पूज्य महाराज जी को सादर प्रणाम। शुभमस्तु। महाराज जी, जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या सबके लिए एक ही उद्देश्य है या हर कोई अलग अलग उद्देश्य लेकर आता है? आपकी वाणी में प्रकाश डालने की प्रार्थना। देखिए, 3 प्रकार के जीव होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जैसा जिसका अंतःकरण होता है और जिसमें जो तत्व, जो गुण प्रबल होता है, वो वैसा ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाता है। आप लाख समझाते रहो, वो मानेगा नहीं, मानेगा नहीं, मानेगा नहीं। जिनके भीतर सतोगुण है वे ही अपने को तपोभाव में स्थित कर पाते हैं। सतोगुणी आत्माओं का उद्देश्य होता है उस परम ब्रह्म के तप, साधना, आराधना के द्वारा हम संसार की सेवा करें। रजोगुणी मनुष्यों का उद्देश्य होता है खूब धन कमाना, नाम कमाना, ऐश्वर्य, भोग आदि, इसमें लगे रहना। ये उनका उद्देश्य होता है। खूब नामवरी हो जाए, खूब धन हो जाए, संसार की सभी कामनाएं पूरी हो जाएं, ये उनका उद्देश्य रहता है। हालांकि पूरी होती नहीं है। तमोगुणी मनुष्य व्याकुल चित्त होता है। वो काम, क्रोध, लोभ में रात दिन गलता रहता है। उन्हीं की पूर्ति करना उसका उद्देश्य होता है। तो अब आप समझिए, सबका उद्देश्य एक तो नहीं हुआ ना। जिसमें सतोगुण प्रधान है वो अपना उद्देश्य बनाता है इस आत्मा का मोक्ष हो जाए, ये मेरे जीवन का उद्देश्य। दूसरा अपना उद्देश्य बनाता है धन, ऐश्वर्य, भोग विलास, नामवरी, यश, कीर्ति मुझे प्राप्त हो, रजोगुण। तमोगुण काम, क्रोध, लोभ, कैसे इनकी पूर्ति होती रहे, होती रहे, होती रहे। मरते दम तक भी इन्हीं में उसका मन लगा रहता है। तो मनुष्य की बुद्धि ऐसी है जैसे घास में मच्छर घूम रहे हो। वे मच्छर उस घास के अंदर 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 उस घास के रस को पीते रहते हैं। जो उससे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं मच्छर, जीवात्माएं, संसार रूपी ये घास, ये ही उनकी हद बन जाती है। इससे जो ऊपर उठते हैं उनको ताजी हवा लगती है, वे कहीं इधर उधर और गुलशनों में, उपवनों में जाते हैं। उससे भी ऊपर जो पर्वतों की तरफ, चोटियों की तरफ जाते हैं, वे ऋषि मुनियों की सभा में पहुंचते हैं और देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, और वे भी उनका अनुसरण करते हैं। यानी संगति। घोर संसारी लोगों की हमें संगति मिले तो हम केवल दूसरों का खून चूसने वाले बनते हैं, जैसे मच्छर घास में छेद कर देते हैं। रजोगुणी लोग अपने सुख के लिए दुनिया भर के सरो सामान इकट्ठे करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें व्याकुलता बनी रहती है। और सतोगुणी उन देव पुरुषों में, देवात्माओं में चले जाते हैं और उन्हीं जैसे बन जाते हैं। तो 3 प्रकार के लोगों के लिए 3 प्रकार का ही उद्देश्य उनका होता है।